ये कृषि कानून नहीं था, एक काला कानून था। जो अन्न देते हैं हमको, अन्नदाता किसान हैं, उनके ऊपर बड़ा भारी कुठाराघात किया गया था। अभी बात समाप्त नहीं हुई है। प्रधानमंत्री जी आज बोले कि हम तीनों कृषि कानून को वापस लेते हैं। खोट है, शक है हम लोग को। और पार्लियामेंट आने दीजिए। देखिए, कहा जाता था बीजेपी लोग के द्वारा कि ISI है, पाकिस्तानी है, तालिबानी है, इसमें घुसा हुआ है। और आज बोल रहे हैं कि नहीं, किसान लोग को हम समझे नहीं थे। अब ये सब मांग करने पर सुनते थोड़ी है। अब ये रेल को बेच रहे हैं, रेल। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव फिलहाल दिल्ली में है, कई गंभीर बीमारियों की चपेट में है। लेकिन लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से देश में फिलहाल बयानबाजी हो रही है, चाहे कृषि कानून के वापसी का मुद्दा हो या फिर बढ़ते महंगाई का, विपक्ष की पार्टियां सरकार पर हमलावर है, तो आरजेडी सुप्रीमो भी खूब हमला बोल रहे हैं। आज जिस तरीके से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया, आज पीएम नरेंद्र मोदी ने जो ऐलान किया तीनों कृषि कानूनों के वापसी को लेकर, तब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का भी बड़ा बयान सामने आया है। आरजेडी सुप्रीमो कई गंभीर बीमारियों के चपेट में है। फिलहाल उनके चेहरे पर सिकन देखने को मिल रहा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव अपने पुराने तेवर में ही बोल रहे हैं, गरज रहे हैं, क्योंकि आज जीत उनकी हुई है। जिस तरीके से किसानों ने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया, विपक्ष की तमाम पार्टियों ने समर्थन दिया। बिहार में भी आरजेडी सुप्रीमो की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन किया, खूब हंगामा मचा। आरजेडी सुप्रीमो के निर्देश पर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे। और आज जब केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेंगे, तो लालू कह रहे हैं कि ये कृषि कानून थोड़ी था, ये तो काला कानून है। आरजेडी सुप्रीमो ने कहा है कि यह जीत उन आंदोलनकारियों की है, उन प्रदर्शनकारी किसानों की है, जिन्होंने दिन रात एक कर लड़ाई लड़ी, 1 सालों से लगातार आंदोलन कर रहे थे। और साथ ही लालू प्रसाद यादव ने भी कहा कि बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है, 600-700 लोगों की मौत गई है, जान गई है, कई लोग शहीद हुए हैं इस आंदोलन में। लेकिन आज जब सरकार झुक गई है, तब ये जीत किसानों की है। आरजेडी सुप्रीमो ने बड़ा बयान दिया है। साथ ही लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि रेलवे को बेच रहे हैं, एयर इंडिया को बेच रहे हैं, क्या क्या बेचेंगे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जो चल रही है, देश की सरकार महंगाई बढ़ा रही है, निजीकरण पर बढ़ावा दे रही है। लालू प्रसाद यादव क्या कुछ करें, आपको सुनवाते हैं। पहले इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया है? ये कृषि कानून नहीं था, एक काला कानून था। जो अन्न देते हैं हमको, अन्नदाता किसान हैं, उनके ऊपर बड़ा भारी कुठाराघात किया गया था। अभी बात समाप्त नहीं हुई है। प्रधानमंत्री जी आज बोले कि हम तीनों कृषि कानून को वापस लेते हैं। इसमें खोट है, शक है हम लोग को। और पार्लियामेंट आने दीजिए। देखिए, और सबसे संसार भर में सबसे लंबा और शांतिपूर्ण सत्याग्रह हुआ किसानों का। इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए कहा जाता था बीजेपी लोग के द्वारा कि ISI है, पाकिस्तानी है, तालिबानी है, इसमें घुसा हुआ है। और आज बोल रहे हैं कि नहीं, किसान लोग को हम समझे नहीं थे बात को। इस लड़ाई में इस संपूर्ण देश का लड़ाई, कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है था। इसमें सभी लोग थे, सब किसान मजदूर देश भर के। बड़ा भारी काला कानून था ये। और इसके खिलाफ जो आंदोलन हुए, आपने देखा होगा कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लोकतंत्र में आंदोलन करने का, प्रदर्शन धरना देने का। और ऐसे लोगों को खदेड़ के मारा गया, पीटा गया, बदनाम किया गया पूरा। और 600-700 लोग इस लड़ाई में शहीद हुए हैं, किसान लोग। और ये घटना जो घटी अभी यहाँ का लखीमपुर में, अगर ये स्टेप लिए होते तो घटना नहीं होती, टाला जा सकता था। तो संपूर्ण देश का किसान बिल्कुल नाराज, और इनका ग्राफ इन लोगों का गिर रहा नीचे। और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, उसको ध्यान में रखते हुए
पंजाब का चुनाव उसको ध्यान में रखते हुए ये इस तरह का स्टेप उठाए हैं। तो उठाए हैं तो अब देश भर के जो किसानों की जो समिति है, कमेटी है, अब वो अपना तय करेंगे, लोकसभा का इंतजार भी करेंगे। और सबसे बड़ा जो सबसे घातक कानून है, घातक बात है कि एमएसपी की जो मांग हमेशा रही, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, इससे ही देश का किसान और मजदूर को फायदा होगा। वो अभी नहीं हुआ है, इसको वापस करें। बिजली वाला बात आपको सब सस्ता दे, वापस करें। तो देश में ये बिल्कुल तानाशाही रवैया से देश नहीं चलता। इस तरह से किसी से राय नहीं लेना, किसी से विचार नहीं करना, बुलडोज कर देना, ये अच्छी बात नहीं है। सारा सवाल देश का अभी जेब करते हुए पड़ा हुआ है। तो किसानों के लड़ाई को बिल्कुल हम लोग समझते हैं उनकी विजय हुई है, लेकिन इंतजार करना है एमएसपी खत्म होगा, वो क्या फैसला लेते हैं। धन्यवाद। सर, अब क्योंकि कृषि कानून को लेकर इतना बवाल हुआ है, वापसी लेना पड़ गया है, लेकिन अब जो सीए और एनआरसी जो था, क्या उसको भी अब वापस होना चाहिए? क्योंकि कई नेता ऐसे हैं जो उसकी मांग कर रहे हैं। अब ये सब मांग करने पर सुनते थोड़ी है। अभी रेल को बेच रहे हैं। रेल जो सबसे देश में एम्प्लॉयमेंट देता है, रेल मुनाफा में हमारे समय का रेल, उसको घाटा में पहुंचा के उसको निजी हाथों में बेचा जा रहा है। एयर इंडिया को दे दिया गया, बेच दिया गया। क्या क्या सुनते रहते हैं, ये सब बेचने वाले हैं। LIC क्या क्या करने वाले, तो इनका ठीक नहीं है हालत, हारेंगे ये लोग सब। चलिए। तो आप राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सुन रहे थे। तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला केंद्र सरकार ने किया। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऐलान किया। तो आरजेडी सुप्रीमो खूब गरजे हैं। लालू प्रसाद यादव कई गंभीर बीमारियों के चपेट में है, लेकिन बीमार लालू आज गरजकर कह रहे हैं कि ये जीत हमारी है। लालू कह रहे हैं कि ये हार हुई है पूंजीपतियों के सरकार की, ये हार हुई है अहंकार की, ये हार हुई है पीएम नरेंद्र मोदी सरकार की। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।